कथा लेने क्यों आते? ये अमृत देकर कथा लेने ऐसे सिद्ध हो गया कि इनका अमृत 2 कौड़ी का है। देवताओं ने कहा, हे परीक्षित, कैसा बोलते हो? जिस अमृत की प्राप्ति ले संपूर्ण दैवी शक्ति और विराट की आसुरी शक्ति दोनों ने मिलकर के क्षीर समुद्र का मंथन किया, जिसके लिए भगवान को 5-5 अवतार धारण करना पड़ा। वासुकी नाग में प्रवेश किया है, पर्वत में प्रवेश किया है, कछुआ बनकर धारण किए हैं, विष्णु बनकर मंथन किए हैं और फिर मोहिनी बनकर के वितरण किया है। 5-5 अवतार लेकर भगवान, ये अमृत आपको सामान्य लगता है, फालतू लगता है? परीक्षित राजा ने कहा, आप लोग नाराज हो तो मैं नहीं बताता, वो आप केवल सुनना चाहो, समझना चाहो तो बताऊं। बोले हाँ। अच्छा, सुनना चाहते हैं? बोले तो सुनो। संसार गुण दोषात्मक है, किसी को गुण दिखता है, किसी को दोष दिखता है। आप स्वार्थी हैं, रजोगुणी हैं, इसलिए आपको अमृत में गुण दिखता है, दोष नहीं दिखता। हम वैष्णव हैं, भगवान के हैं, हमें इसमें कोई गुण नहीं दिखता है। इसमें क्या दोष दिखता है? बोले सबसे पहले तो ये जूठा है। जूठा है? बोले क्या हो? देवता पिए हैं, बाद में बचा जूठा नहीं। और पाताल में अमृत कुंड है, सांप मुंह डालकर पीते हैं, सबका जूठा है। नागोच्छिष्टम सुरोच्छिष्टम देह बंधन कारकम, एक ही शरीर में बांध देता है। पिया अमृत की बस उसी शरीर में रहे। बोले अमर हो जाएगा? बोले शाम से बोलो कि हमने गोबर खाया है, ऐसा बोलने से गोबर अच्छा थोड़ी हो जाएगा। फिर क्या बात है? बोले अमर होना कोई अच्छी बात है? अमर होने का अर्थ है बार बार असुरों से पिटाओ, जूता खाओ और मरो भी नहीं। भूल से भी किसी को अमृत नहीं पीना चाहिए। अमृत पीने से सांपों का जूठा होने के कारण, जहर मिश्रित होने के कारण उसमें मादकता आ गई है और पीते ही आप लोग भगवान को भुला जाते हैं और टिन्न पिन्न करके छोकरियों का नाच देखते हैं। ये ऐसा अमृत किस काम का? एक देह में बांध दिया, शरीर को नरक बना दिया। कोई अमृत पिया अमर हो गया, वो तो नहीं मरेगा, पर उसके सामने उसका जवान बेटा मरेगा, पोता मरेगा, नाती मरेगा, बहू मरेगी, सारा कुटुंब किसी के सामने मरता चला जाए, वो बैठा रह जाए तो क्या दशा होगी उसकी? बुढ़े से पूछो कि सारा कुटुंब सामने मर गया, जीते जी नरक भया कि नहीं? और बेशर्मी हो जाए कि मर गए तो मर गए, हम तो अमर है। तो कलयुग आया और कहीं कलयुग के छोकरों को पता चला ये बुढ़वा मरता नहीं है, पकड़ करके और चीर चीर के रिसर्च शुरू किए, काहे को नहीं मरता, तो क्या दशा होगी? ये जीते जी नरक में चले जाओगे, इससे चक्कर में पड़ना नहीं। और सबसे भयंकर बात है ये अमृत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को, सारे दुर्गुणों को बढ़ाने वाला है। सभी देवता मात्सर्य करते हैं, कोई भजन करो विघ्न करने जाते हैं। अहंकार आता है, अपने आप को कुछ गिनते नहीं। और सबसे भयंकर बात, श्री राम विस्मारकम, भगवान को भुलाता है। जब भगवान को भुलाता है, टिन्न पिन्न करता है, तब तो ठाकुर जी देखते हैं ससुरों को अमृत दिया, हम ही को भुलाएंगे। तब कान में ऐसा कुछ किया, फेंका, विष्णु कर्णमलोद्भूतम मधुकैटभ, मधुकैटभ नाम के भयंकर दैत्य प्रकट भय। अब जब लगे पूजा करने, तड़ातड़ देवताओं की, बेचारों की दुर्दशा हो गई, मर तो पाते नहीं और चोट तो लगती है। भागकर कंदरा में गए, अब राम जी याद आए, जय जय सुर नायक जन। ऐसे ही उपद्रवी अमृत को क्या करना है? और हमारी भगवान की कथा कैसी है? तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। इसलिए ये अपना कूड़ा करकट लेके जाओ। एक ठे अभिमान पाल लिया है, अमृत मिल गया। और एक ठे पाथर है चिंतामणि स्वर्ग में, उसका भी आश्रय लिया। एक कल्प वृक्ष लगा लिया, खंजाट जंजाट झंझट कहीं का, और अभिमान हमारे पास कल्प वृक्ष है। अरे कल्प वृक्ष भी और चिंतामणि भी तुमको फालतू लगती है? बोले चिंतामणि हाथ में लेकर कहो श्री कृष्ण प्राप्ति कराओ तो करेगी? बोले ये तो चिंतामणि का बाप भी नहीं कर सकता। बोले तो फिर पत्थर रखने से क्या फायदा? और कल्प वृक्ष के नीचे जाओ और कहो हमारा पुण्य बढ़ जावे, पुण्य बढ़ावेगा? यदि पुण्य नहीं होता तो देवता क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम सब जा जाकर कल्प वृक्ष के नीचे पुण्य बढ़ाते ही नहीं? पुण्य तो नहीं बढ़ा सकता। बोले तो देवता, सामान्य देवता उसको इंद्र बना देवे, कोई देवता जाकर कहे कल्प वृक्ष के नीचे हमको इंद्र बना दो, बना देगा? बोले ये तो नहीं कर सकता। भगवान का प्रेम प्रदान कर सकता है? बोले ऐसा मत बोलो, वो बोलेगा तो सूख ही जाएगा लाज के मारे। बोले तो फिर बबूल का वृक्ष इससे ब्रज का अच्छा है, जो वैष्णव के दत्वन का तो काम देता है, तुम्हारा कल्प वृक्ष किस काम का? सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए, बोले अलम परीक्षा हो गई। जिसको भगवान की कथा के सामने कल्प वृक्ष, चिंतामणि और अमृत का कुंड भी फीका लगे और कथा प्यारी लगे, वो कथा का श्रोता है।
उसी को अधिकार है। शुकदेव जी महाराज परीक्षा कर चुके, इसलिए परीक्षित हो गए। तो श्री सनातन जी महाराज कथा सुनाते हैं। ये श्रीमद् भागवत की कथा उत्तम वक्ता और उत्तम श्रोता के योग्य है। श्रोता वक्ता ज्ञान निज कथा राम की गूढ़, और ये पतितों को पावन करके पापियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसमें एक कथा सुनो। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के पंडित रहते। उनकी पत्नी का नाम धुंधुली। उसको बेटा ही नहीं होता। डूबने के लिए पंडित जी गए। एक वैष्णव सन्यासी मिले, उनके चरणों में गिर कर कहे कि महाराज हमारे पुत्र नहीं होता है। बोले क्या करोगे पुत्र लेकर? सुपुत्र होवेगा तो इतना प्यारा लगेगा कि मरते समय भगवान बुलावेंगे, अगला जन्म लेना पड़ेगा। और कुपुत्र होवेगा तो जीते ही नरक कर देगा, मरते समय क्या जीने में नरक भोगोगे। इसलिए भगवान का भजन करो। बोले हम पंडित हैं महाराज जी, कुल कथा तो हम सुनाते हैं, पर हमरे लड़का नहीं, दूसरों को तो हमको कहना आता है। आप बल से अपने हमको पुत्र प्रदान करो, और नहीं करोगे तो मैं मरने आया हूँ। आत्महत्या के भय से नहीं मरता, पर आपको देख लिया, अब आप वैष्णव हैं, या तो हमको पुत्र दो, नहीं तो ब्रह्म हत्या लो, मैं मरूंगा आपके सामने। हंसकर सन्यासी दशम स्कंद का पाठ कर रहे थे। फल दिया और कहा ये श्रीमद् भागवत का फल है, इसको अपनी पत्नी को खिला दो। नियम और मर्यादा पूर्वक पवित्रता से रहेंगी तो जगत का उद्धार करने वाला परम वैष्णव महाभागवत पुत्र उत्पन्न होएगा। पंडित जी ने लियाकर पंडितानी को दिया। वो तो धुंधुली, जिसकी बुद्धि संसार के प्रपंच में काम करे, भगवत भक्ति में काम न देवे, उसका नाम धुंधुली। दिखता तो है पर धुंधु दिखता है, पूरा नहीं दिखता है। तो धुंधुली, जिसकी बुद्धि धुंधुली है, गाय को फल को खावे। उसने सखियों के कहने से कुट काट के वो फल आटा मिला के गाय को खिला दिया, और अपने झूठों कहने लग गई हमारे पेट में बालक आ गया है। और सखियों ने आपस में सलाह किया। उसकी छोटी बहन के बालक भया, रात्रि कोई बच्चे को यहाँ मंगा लिया, उसको कुछ पैसा दे दिया और हल्ला मचा दिया, हमारे बालक हो गया। जिसकी पैदाइश में बेईमानी हो, बालक अच्छा किधर से होगा। तो अब धीरे धीरे बड़े होने पर गोकर्ण जी तो महान ज्ञानी भय, गाय के बालक प्रकट भया सुंदर, खाली कान गाय का। पिताजी ने उनका नाम रखा गोकर्ण जी, और माँ ने अपने बेटे का नाम रखा धुंधुकारी। अब दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार भया। यज्ञोपवीत संस्कार होते ही गोकर्ण जी तो काशी चले गए विद्याध्ययन करने के लिए, धुंधुकारी माँ के प्रेम से वहीं रह गया। अब वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने के कारण दुष्ट हुआ। पिता समझाने की चेष्टा करे तो माँ बार बार डांटते, क्यों मेरे बच्चे को बोलते रहे, नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, इसको कौन नौकरी करना है। ऐसे उस पर सिर पर चढ़ाया। पिताजी तो उब कर चले गए, गांव घर छोड़ के गांव के बाहर कहीं मठ में भजन करने लग गए। अब माँ अकेली रह गई, तो वो स्त्रियों को लेकर के वहीं आ गया, नाचने वालियों को, और माँ से धन मांगा। जितना धन था माँ ने दे दिया। दूसरे दिन मांगने पर कहा अब नहीं है, तो माँ को मारा है तो दुख के मारे माँ बेटे की लात खाकर अपमानित हुई है, कुएं में गिरकर मर गई, प्रेत हो गई। और जैसा करता है प्राणी उसको वैसे ही फल मिलता। उन नर्तकियों ने इसको भी बांधकर बड़ी बुरी दशा से मारकर वहीं गाड़ दिया। धुंधुकारी प्रेत भया, वो तो चली गई। गोकर्ण जी को स्वप्न में माँ ने दर्शन दिया, बेटा पुत्र कुपुत्र होता है, माँ कुमाता नहीं होती, पर मैं तेरी कुमाता निकली, तुम मेरे सत्पुत्र। मैंने तुम्हें कभी अपना पुत्र नहीं माना, धुंधुकारी को माना, पर वो कुपुत्र निकला, मेरी दुर्दशा कर दी, मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुई, मेरा उद्धार करो। और धुंधुकारी भी तेरा भाई है, दुष्ट होने से क्या हुआ, उसका भी उद्धार करो। गोकर्ण जी के नेत्रों में जल आया है। मरने के बाद भी माँ को अपनी बेटी की चिंता है। ये मेरा लाल है। गोकर्ण जी महाराज गया गए हैं, श्राद्ध किया है माँ का और भाई का। रात्रि को स्वप्न में कहा है माँ ने, देवी बन गई हैं, विमान में बैठी। बोले बेटा तुम्हारे गया श्राद्ध करने से मैं मुक्त होकर जा रही हूँ, पर तुम्हारा भाई मुक्त नहीं हुआ, उसके लिए कोई और उपाय करो। गोकर्ण जी घर आए हैं। रात्रि को विचित्र रूप से प्रकट होने लगा। गोकर्ण जी ने मंत्र से अभिमंत्रित करके जल का छींटा देकर स्तंभित किया। बोलने की शक्ति आई। पूछने पर बताया, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं आपका भाई हूँ, धुंधुकारी मेरा नाम। मैंने माँ के साथ अत्याचार किया, अनादर किया है, इसलिए मेरी बड़ी दुर्गति हुई है, मैं प्रेत हो गया।
गोकर्ण जी कहा तुम्हारे निमित्त हमने गया श्राद्ध किया है। बोले गया श्राद्ध से सबकी मुक्ति होती है, पर जो अपने माता पिता पर हाथ उठा देता है वो प्राणी करोड़ों गया श्राद्ध करने पर भी मुक्ति नहीं होती। कोई और उपाय है। गोकर्ण जी ने प्रातः काल सूर्योपस्थान करते हुए भगवान सूर्य का आवाहन किया, आकाशवाणी भई है, श्रीमद् भागवत सुनाओ, इससे धुंधकारी का कल्याण होगा। गोकर्ण जी ने सब गांव वालों को मिलाकर सारी बात बताई। फिर गंगा के किनारे सुंदर मंडप का निर्माण भया, प्रबंध भया। संपूर्ण गांव के श्रोता लोग श्रीमद् भागवत सुनने के लिए आए हैं। गोकर्ण जी ने धुंधकारी का आवाहन किया है तो वायु रूप प्रेतों का होता। वायु छूता है, दिखता नहीं है, वैसे ही प्रेत पकड़ लेता है पर दिखता नहीं है। इसलिए मंत्रों के द्वारा देखा जाता है, या स्वयं दिखना चाहे तो रूप धारण करके दिख सकता है। वो वायु रूप था, इधर उधर भटक रहा था। गोकर्ण जी ने उसको स्तंभित किया है। एक 7 गांठ का बांस था, उसी में धुंधकारी को बैठाया है, मंत्र से स्तंभित करके बैठा दिया, वो भागने न पावे। और तब विधि पूर्वक उसको वैष्णवी दीक्षा दी है। और तब कहा प्रेम से कथा सुनो, मन लगाकर सुनो। कथा सुनने के बाद मनन करना। फिर एक एक दिन की कथा में एक एक गांठ फोड़ता ऊपर आवे। 7वें दिन 7वीं गांठ फोड़ दिया, वैकुंठ से विमान आया। धुंधकारी श्रीमद् भागवत के प्रभाव से शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान के धाम को चला गया। श्री सनातन जी कहते हैं, इसलिए नारद तुम भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, भक्ति ज्ञान वैराग्य सबका कल्याण होवेगा। नारद जी महाराज मधुबन में श्री यमुना जी के तट पर विशाल आयोजन किए हैं। ऋषीन्द्र मुनीन्द्र अमलात्मा भगवान वशिष्ठ वामदेव जाबाली मार्कंडे कात्यायन नारद गौतम असित देवल शिष्यों के सहित भगवान दुर्वासा आसुरी पिंगल आदि अनेक अनेक सूर्य के समान तेजस्वी महर्षिगण पधारे हैं। भक्ति ज्ञान वैराग को साथ में लेकर के आई है। वो बैठने लगी। नारद जी महाराज कथा सुनाने लगे हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सुनते सुनते ज्ञान वैराग्य पुष्ट हुए, भक्ति तुष्ट हुई। पूर्णाहुति में जब नाच कीर्तन होने लग गया है भागवत की समाप्ति के बाद, तो आकाश से सनकादिक जय हो करते उतर आए। प्रहलाद ताल बजाते हैं, इंद्र मृदंग बजाते हैं, सब मिलकर महाकीर्तन करते हैं। सबसे आगे सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए हैं, कीर्तन का भाव बताते हैं। इस प्रकार तब भगवान प्रकट होकर 5 जन शंख की ध्वनि किया। भगवान के प्रकट होते जितने श्रोता थे सभी भगवान की दृष्टि पड़ते ही चतुर्भुज हो गए, सब के सब भगवान के धाम को चले गए। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, जिसके द्वारा ज्ञान वैराग्य जागता है, संसार के प्राणी संसार से मुक्त हो जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, ये मुनीश्वरों, आप लोगों को अभी तक सब सुना पर अशांति इसीलिए है कि श्रीमद् भागवत नहीं सुने। बोले महाराज अब श्रीमद् भागवत सुनाओ। बोले सायंकाल की बैठक में श्रीमद् भागवत की पुस्तक को आदर पूर्वक आप लोग ला करके भद्र वेदी पर पधराओ, तब हम भागवत सुनाएंगे। अच्छा ठीक है। सब लोगों ने धूमधाम से आयोजन किया है। अब पूरी शक्ति लगाकर जयकार करो। जो तो पूरी शक्ति लगाएगा वो गोकर्ण जी के समान भगवान का कृपा पात्र हो जाएगा, और जो चुप रहेगा वो धुंधकारी हो जाएगा। बोलो अयोध्यानाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री भाष्यकार भगवान की, श्री वृंदावन विहारी लाल की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की जय जय श्री राधे 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 गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
तभी दंडकारण्य के नौमिषारण्य के महर्षि गण श्री नारद जी के द्वारा वैष्णवी दीक्षा ग्रहण किए हैं। सब के सब भागवत भागवत होकर भागवत सुने तो हृदय में उतरती है। अवैष्णव से सुनने पर ज्यादा लाभ नहीं होता है। यद वैष्णवानाम धनम, घर के धन की रक्षा घरवाली करती है, नाचने वाली नहीं। वैष्णव जब कथा कहते हैं तो सुनने वाले के हृदय में भगवान उतरते। अवैष्णव कथा कहेगा, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, उसकी भाषा अशिष्ट होती है। राम आया, सीता ने कहा, भरत ने कहा, राधा आई, कृष्ण आया, तुम भगवान का नाम ले रहे हो कि चपरासियों का? वैष्णव जब बोलेंगे भगवान श्री कृष्ण पधारे, भगवती श्री राधा जी, भगवान श्री रामभद्र। एक बार श्री डोंगरे जी कथा कहते थे, कथा में ये कहना था कि लाला ने उधम किया तो मैया ने, पर वैष्णव के मुख से कैसे निकले? श्री डोंगरे जी बोले, आज लाला ने बड़ा उधम किया। श्री यशोदा जी नाराज भई, श्री लाल जी के कान पर अपना श्रीहस्त कमल पधराया और बोली, लाला ऐसो ना क्यों करें। हृदय भरी आया। वैष्णव की वाणी में श्री कृष्ण प्रेम परिपूर्ण होता है। और पंडितों से कथा सुनने में साहित्य का आनंद आता है। मुख से निकली भाषा कान में प्रवेश करती है, मस्तिष्क में प्रभाव जमाती है। हृदय से निकली भाषा हृदय में प्रवेश करती है और शाम को हृदय में बुलाती है। सभी भागवत वृंद विराजमान हैं। श्री सूत जी कथा प्रारंभ करते हुए मंगलाचरण करते। श्री सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, भगवान नर नारायण को नमस्कार करके जिनका ये चरित्र है, और भगवती सरस्वती जो वक्ता हैं और भगवान व्यास जो प्रणेता हैं, इनका अभिनंदन पूजन करके नमस्कार करके तब पुराण की कथा कहने सुनने से हृदय में उतरती है। अन्यथा कृतज्ञता का दोष होने के कारण हृदय में नहीं प्रवेश करते। श्री सूत जी व्यास जी को प्रणाम करते हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री सूत जी ने भगवान व्यास को नमस्कार किया। व्यासम वसिष्ठ नप्तार, वशिष्ठ जी के नाती हैं। शक्ते पौत्रम, शक्ति महर्षि के पौत्र हैं। पराशरात्मजम वंदे, पराशर जी के पिताजी हैं, पराशर जी के पुत्र हैं। और शुकतातम, शुकदेव जी के पिताजी। तपोनिधि, तपस्या के खजाने हैं। श्री सूत जी महाराज मंगलाचरण पूर्वक भगवान को और गुरुदेव को नमस्कार करके कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, मुनीश्वरों, व्यास जी ने संपूर्ण पुराणों की रचना की, शांति नहीं मिली, तो श्री नारद जी ने आकर कहा, भागवत वर्णन, भागवत का स्वरूप समझाया है, भागवतों की महिमा समझाई। नारद जी कहते हैं, मुनीश्वरों, मैंने भागवतों की महिमा देखी है। मैं जो नारद हूं ना, ये भागवतों की कृपा के कारण, नहीं तो मेरा जैसा पतित कोई नहीं था।
पहले के पहले जन्म में मैं उपबरहण नाम का गंधर्व था। गंधर्व जाति यूं ही सुंदर होती है, मैं सर्वाधिक सुंदर था। उस समय कोई देवी, कोई गंधर्वी ऐसी नहीं थी कि हमको देखकर मोहित न हो जाए। इसलिए मुझे सुंदर जान करके ऋषि मुनियों ने विचार किया, भगवान इस समय प्रत्यक्ष नहीं है, तो भगवान की लीला अनुकरण किया जाए। लीला में भगवान विराजते हैं। लीला में जो स्वरूप होते हैं, यदि निर्मल स्वरूप हों, ब्राह्मण के पुत्र हों, विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करके प्रतिष्ठित श्रृंगार के द्वारा उनका अलंकार किया गया हो और श्रृंगारी उनमें भगवत भावना रखकर आराधना करता हो, तो लीला स्वरूपों में भगवान का आविर्भाव हो जाता है। कोयला तो कोयला ही है, पर अग्नि के संपर्क से जैसे अग्नि हो जाती है, वैसे ही बालक तो बालक ही हैं, पर श्रृंगार भावना और मंत्र के प्रभाव से उनमें श्री कृष्ण का आविर्भाव हो जाता है। श्रृंगार उतरने के बाद, आगी बुझने के बाद कोयला तो फिर कोयला ही है, ऐसे श्रृंगार उतरने के बाद बालक तो फिर बालक ही है। तो सब लोगों ने मिलकर उपबरहण गंधर्व को श्री कृष्ण बनाया लीला। बहुत सुंदर, श्रृंगार करने पर आनंद आ गया। सब ऋषि कितने सुंदर हैं, साक्षात भगवान ही लगते हैं। लीला प्रारंभ भई। लीला में गोपियां और श्री कृष्ण बन करके लीला हो रही थी। उसी समय उपबरहण गंधर्व की प्रेमिकाएं आ गईं। उन्होंने हाव भाव नेत्रों से कुछ संकेत किया और उपबरहण ने उनका उत्तर दिया। श्री कृष्ण रूप में वासनात्मक संकेत करते ही मुनियों का रस विरस हुआ है और शाप दिया है लंपट। भगवत स्वरूप धारण करने के बाद भी उच्छृंखलता करते हो, जाओ नीच कुल में प्रकट हो जाओ। वो शूद्रा दासी के गर्भ से दासी पुत्र बनकर प्रकट भया। पर संतों का संबंध था, चाहे किसी भी प्रकार का संबंध, प्रेम का नहीं, पर संतों के क्रोध का पात्र भी भया था। इसलिए इसको पहले जन्म की बातें कुछ याद आती थी, दुखी होता था, रोता था। अब रोने से क्या हो, पर पूर्व जन्म कृत ऋषियों के अनुग्रह के पुण्य के प्रभाव से इसकी माँ जिस आश्रम में चौका बर्तन करती, उस आश्रम में कुछ संत चतुर्मासा करने आए। 4 महीना संत विराजे। स्थान के अध्यक्ष ने इस बालक को सेवा सौंपी, आगंतुक संतों का चरण धोना और भोजन कर ले तो जूठी पत्तल उठा के फेंक देना। बालक संस्कारी था, चरण धोवे तो चरणामृत घड़ा में धर लेवे और जूठी पत्तल फेंके तो उसका जूठा प्रसाद बटोर ले। बस संतों का प्रसाद और संतों का चरणामृत लेकर 4 महीना इसने सत्संग किया है, भगवान की कथा सुनी। कथा में इतना आनंद आया कि संत इसको प्यारे लगने लगे। कितनी सुंदर कथा, लगता है आंखों देखा वो। वैष्णव के हृदय में भगवान विराजते। सूरदास देखे सोई गावे, ऐसी बान परी। सूरदास जी ने निकुंज लीला का वर्णन बहुत किया है।